हाय फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे सूफी आंदोलन या सूफी मूवमेंट। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन हमारे मध्यकालीन भारत और हमारी इस्लामी दुनिया का एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। आप इसे याद रखेंगे। बात करें इस आंदोलन की, इस आंदोलन ने मुख्य रूप से हमारे ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम, मानवता की सेवा और धार्मिक कट्टरता के त्याग पर बल दिया था। कि हमारे किसके त्याग करना है? धार्मिक कट्टरता को त्यागना है, मानव की सेवा और अत्यधिक प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, तो इन सब पे क्या बहुत ज्यादा बल दिया था। बात करें हमारे सूफी आंदोलन की, तो सबसे पहले इसका इतिहास देखते हैं। सूफी आंदोलन का इतिहास क्या है? तो सूफी आंदोलन एक आध्यात्मिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। क्या आध्यात्मिक विद्रोह के रूप में हमारे सूफी आंदोलन शुरू हुआ था और धीरे-धीरे एक वैश्विक जन आंदोलन बन गया था। बात करें इसके शब्द की, तो सूफी शब्द हमारे अरबी शब्द सूफ से आया, आपसे याद रखेंगे। सूफी शब्द क्या हमारे अरबी शब्द सूफ से आया, जिसका अर्थ क्या होता है? ऊन। ऊन को हम क्या कहते हैं? सूफ कहते हैं। तो शुरुआती संत क्या सांसारिक विलासिता को त्याग करके एक मोटे ऊनी वस्त्र पहनते थे। वो क्या करते थे? सांसारिक जो विलासिता की चीजें हैं, जो ऐशो आराम है, उनको त्याग करके मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे और सादा जीवन जिया करते थे। कुछ विद्वान इसे सफा मतलब पवित्रता से भी जोड़ते हैं। मतलब जो हमारे संत हुआ करते थे, ये हमारे क्या जो पवित्र होते थे, मतलब सादा जीवन जीते थे, इसलिए उनको क्या सफा कहते थे। जो पवित्रता के साथ और सादा जीवन जीता है उसे सफा कहते हैं। तो वहीं से ये सूफी शब्द आया होगा। तो ये हमारे दो विचारधाराएं सूफी शब्द आने की। शुरुआती दौर की बात करें हमारे 8वीं 9वीं शताब्दी की, तो इसकी शुरुआत हमारे ईरान, इराक और मिस्र में हुई थी। हाँ, ईरान, इराक और मिस्र में इसकी शुरुआत हुई थी। यह हमारा इस्लाम के भीतर बढ़ रही विलासिता और खलीफाओं के राजनीतिकरण के खिलाफ था। ये हमारी क्या जो इस्लाम के अंदर विलासिता बढ़ रही थी और खलीफाओं का जो राजनीतिकरण हो रहा था, मतलब राजा कुछ खलीफाओं को अपने यहाँ बना के रखते थे या अपने पास रखते थे, तो इसके खिलाफ था हमारे क्या सूफी आंदोलन। शुरुआती दौर में देखें तो राबिया जो हमारी क्या महिला संत थी, और मंसूर अल हज्जाज, क्या मंसूर अल हज्जाज, जिन्होंने क्या अनलग कहा था, मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसा नारा दिया था। तो इस तरह देख सकते हैं शुरुआती जो संत थे हमारे सूफी संत, उनमें राबिया महिला संत थी और मंसूर अल हज्जाज प्रमुख संत हुआ करते थे, जिन्होंने खुद ने क्या कह दिया कि अल हज्जाज ने तो अनहलक कहा, मतलब मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। इस वजह से उनको 1922 ईस्वी में मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि ईश्वर केवल एक ही है, वो है अल्लाह। और उन्होंने क्या अल हज्जाज ने खुद को ईश्वर या सत्य बता दिया था। भारत में भी औरंगजेब के समय सम्रद नामक एक सूफी संत को मृत्युदंड का सजा दी गई थी। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में क्या सूफी संतों की जो विचारधारा थी, ये लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। इसी वजह से क्या जो हमारे अलग विचारधारा रखने वाले लोग थे, जैसे हमारे औरंगजेब के समय सम्राट थे, तो उनको भी क्या मृत्युदंड की सजा दी गई थी। भारत में आगमन की बात करें तो 11वीं 12वीं शताब्दी में भारत में ये आए थे। महमूद गजनवी के साम्राज्य के समय में, क्या गजनवी साम्राज्य के समय में भारत में सूफियों का आना शुरू हो गया था, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ आके अजमेर को अपना केंद्र बना लिया था और क्या व्यवस्थित रूप से सूफी मत की स्थापना कर दी थी। अब प्रसार और प्रभाव की बात करें तो सूफी संतों ने स्थानीय भाषाओं, संगीत मतलब कव्वाली को अपनाया था। इससे हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय इनकी ओर आकर्षित हुए थे। तो ये तो हमने सूफी समुदाय का, सूफी जो आंदोलन है इसका इतिहास देख लिया। अब हम देखेंगे सूफी आंदोलन की प्रमुख विचारधारा के बारे में। किसके बारे में? सूफी आंदोलन की विचारधारा के बारे में। तो सूफी दर्शन क्या है? मुख्य रूप से हमारे वहदत उल वजूद, आप इसे याद रखेंगे, वहदत उल वजूद मतलब एकेश्वरवाद या ईश्वर की एकता पर आधारित, मतलब इनका मानना है कि ईश्वर एक ही है। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर और उसकी रचना मतलब मनुष्य अलग अलग नहीं है, ईश्वर और उसकी रचना मनुष्य अलग अलग नहीं है। साधना और जीवन शैली के आधार पर सूफी विचारधारा को दो भागों में या दो धाराओं में बांटा गया है। आप इसे याद रखें, कई बार परीक्षा में इन मुख्य धाराओं के बारे में परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। जैसे दो धाराएं कौन कौन सी, एक तुम्हारी बाशरा आती है और एक आता है बेशरा। बाशरा और बेशरा में अंतर क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो शब्दों के अर्थ की बात करें तो बाशरा का मतलब इस्लामी कानून मतलब शरिया के साथ, बेशरा का मतलब इस्लामी कानून मतलब शरिया से मुक्त। तो ये लोग थे जो इनको मानते थे, वो हमारे इस्लामी कानून मतलब शरिया के वर्ड टू वर्ड मानते थे। कैसे थे? वर्ड टू वर्ड मानते थे। बेशरा मतलब वो उनको इस्लामी जो कानून है शरिया, उसको वर्ड टू वर्ड नहीं मानते थे, उनमें क्या सुधार करके मानते थे। जीवन शैली की बात करें तो कुरान, नमाज, रोजे इन सब का कड़ाई से पालन करते थे बाशरा वाले जो धारा के लोग होते थे।
बेशरा की बात करें तो मस्तमौला होते थे, घुमंतु होते थे और वैरागी जीवन जीते थे। उपासना पद्धति की बात करें तो रूढ़िवादी इस्लाम के दायरे में रह के रहस्यवाद की खोज करना इनकी जो मुख्य कार्य होता था। क्या? रूढ़िवादी इस्लाम के दायरे में रह के रहस्यवाद पे खोज करना। बेशरा की बात करें तो ये बाहरी आडंबरों से दूर रह के केवल क्या? आंतरिक प्रेम पे बल देते थे। प्रमुख उदाहरणों की बात करें कौन-कौन से सिलसिले हमारे बाशरा के अंतर्गत आते थे? तो सोहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी सिलसिले। कौन-कौन से? सोहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी सिलसिले हमारे किसके? बाशरा के अंतर्गत आते थे। तो बेशरा की बात करें तो हमारे कलंदरिया, बंदारिया और मलमती ये संप्रदाय थे हमारे बेशरा के अंदर आते थे। तो दोनों के बारे में हमने देख लिया। अब जब हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो सूफी आंदोलन के अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सूफी दर्शन की प्रमुख शब्दावलियों की बात करें, तो सूफी साहित्य और दर्शन के मर्म को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है तसव्वुफ। तसव्वुफ किसे कहते हैं? तो ये सूफीवाद का मूल अरबी नाम है। ये हमारे क्या? सूफीवाद का मूल अरबी नाम है तसव्वुफ। इसका मतलब होता है मनुष्य के आंतरिक शुद्धिकरण और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम का मार्ग। सूफीवाद को हमारे तसव्वुफ कहते हैं अरबी में। बात करें इसकी तो मनुष्य के जो आंतरिक शुद्धिकरण और ईश्वर के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम का मार्ग होता है वही सूफीवाद कहलाता है और उसे अरबी में क्या है? तसव्वुफ कहते हैं। पीर मुरीद की बात करें तो सूफी संत या फिर आध्यात्मिक गुरु को पीर या मुर्शद कहते हैं। मुरीद नहीं, मुर्शद। पीर या मुर्शद किसे कहते हैं? जो सूफी संत होते हैं या फिर आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनको पीर या मुर्शद कहते हैं। मुरीद की बात करें तो सूफी गुरुओं के जो शिष्य या अनुयायी होते हैं उन्हें मुरीद कहते हैं। वली की बात करें, वली किसे कहते हैं? तो ईश्वर का मित्र से वली कहेंगे। वली किसे कहेंगे? ईश्वर का मित्र। वो संत जो आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है उसे हम वली या ईश्वर का मित्र कहेंगे। खानकाह किसे कहेंगे? वो आश्रम जहाँ सूफी संत निवास करते थे और हमारे क्या उपदेश दिया करते थे वो हमारे खानकाह कहलाते थे। खलीफा क्या होता है? तो सूफी पीर के द्वारा नियुक्त उनका जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होता है वो हमारे खलीफा कहलाता है। क्षमा की बात करें तो क्षमा क्या है? तो क्षमा की बात करें तो सूफी संतों के द्वारा आयोजित जो आध्यात्मिक संगीत या कव्वाली जिसमें हमारे ईश्वर के ध्यान में भाव विभोर हो जाते हैं, जिसमें वे सारे के सारे क्या है? ईश्वर के ध्यान में भाव विभोर हो जाते हैं, उसे क्षमा कहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आज तो क्षमा बांधी, तो ऐसी बात होती है क्षमा की कि सूफी संतों के द्वारा आयोजित वो आध्यात्मिक संगीत या कव्वाली जिसमें वे क्या? ईश्वर के ध्यान में भाव विभोर हो जाते हैं। फिर बात है जिक्र। जिक्र की बात करें तो ईश्वर के नामों का बार-बार जाप करना या फिर स्मरण करना या जपना, यही हमारे जिक्र कहलाता है। शरीयत की बात करें तो इस्लाम का पारंपरिक कानूनी ढांचा मतलब नमाज पढ़ना, रोजे रखना, तो ये सब हमारा हमारा क्या? शरीयत कहलाता है और ये आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण होता है। कौन-सा? शरीयत। बात करें मैं तरीकत। तरीकत किसे कहते हैं? तरीकत का मतलब बाहरी नियमों से आगे बढ़ के पीर के जो मार्गदर्शन में आंतरिक साधना का मार्ग ही हमारे तरीकत कहलाता है। या तरीकत किसे कहते हैं? परीक्षा में आ जाए तरीकत किसे कहेंगे? तो बाहरी नियमों से आगे बढ़ के जो बाहरी आडंबर है, उनसे आगे बढ़ के पीर के जो मार्गदर्शन में आंतरिक साधना का मार्ग अपनाना ही तरीकत कहलाता है। फना की बात करें, तो ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाना। फना किसे कहेंगे? ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाना और अपने अहंकार मतलब मैं को पूरी तरह से समाप्त कर देना फना कहते हैं। फिर बका की बात करें तो बका किसे कहेंगे? फना के बाद की या शाश्वत स्थिति, फना के होने के बाद की शाश्वत स्थिति आती है हमारे बका की, जहाँ हमारे मनुष्य का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। जहाँ मनुष्य का खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह हमारे क्या? ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। वस्ल की बात करें तो आत्मा मतलब प्रेमिका और परमात्मा मतलब प्रियतम, इनके अंतिम मिलन का चरण होता है हमारे क्या? वस्ल। आप इसे याद रखेंगे आत्मा और परमात्मा के अंतिम मिलन का चरण होता है हमारे क्या? वस्ल, जिसमें प्रेमिका और प्रियतम दोनों का अंतिम मिलन हो जाता है। दरगाह किसे कहते हैं? तो सूफी संत की मजार या कब्र जो एक पवित्र तीर्थ स्थल होता है इसे हम क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। उर्स किसे कहते हैं? तो सूफी संत की मृत्यु वर्षगांठ होती है, उस पे जो उत्सव मनाया जाता है उसे उर्स कहते हैं और इसे शोक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन का दिन होता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो हमारे सूफीवाद या सूफी आंदोलन से संबंधित थे, जिनके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम देखेंगे सूफीवाद के विकास के चरण। ऐसा नहीं है कि सूफीवाद जो आज हम देखते हैं, वो शुरू से वैसा ही था, मतलब इसका भी विकास हुआ था। ऐतिहासिक और दार्शनिक रूप से सूफीवाद का क्रमिक विकास 3 चरणों में हुआ था। कितने? 3 चरणों में हमारे सूफीवाद का विकास हुआ था। पहला चरण था हमारा खानका चरण। पहले का चरण का नाम था खानका चरण। ये हमारे 8वीं से 10वीं शताब्दी तक के बीच हुआ था। पहले चरण की बात करें जिसे खानका चरण कहते हैं, या 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये हमारे सूफीवाद का प्रारंभिक और शुद्ध आध्यात्मिक काल था। ये हमारे क्या था? सूफीवाद का आरंभिक और शुद्ध आध्यात्मिक काल था। इस समय क्या कोई
संगठित संप्रदाय ये सिलसिले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये क्या है, हमारे खानका चरण है। संत क्या अलग-अलग रह के व्यक्तिगत वैराग्य, आत्म अनुशासन, ईश्वर प्रेम की साधना किया करते थे। तो इसमें क्या कोई भी सिलसिला नहीं होता था, संगठित रूप से कोई सिलसिला नहीं था। दूसरा चरण आता है हमारा तरीका चरण, जिसे हम क्या कहते हैं, तरीका चरण कहते हैं। तो 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में और दूसरा चरण आता है जिसे तरीका चरण कहते हैं। तो इस चरण में हमारे सूफीवाद का संस्थाकरण मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ। सूफी संतों ने अपने-अपने संप्रदाय या संघ बना लिए, जिन्हें क्या कहा गया, सिलसिले कहे गए, जिसे कहते हैं दूसरे चरण में हमारे सिलसिला बने। और इसी दौर में हमारे पीर मुरीद जो गुरु शिष्य परंपरा और साधना के नियम पूरी तरह से स्थापित हो गए थे। तो दूसरा चरण हमारा कौन सा, तरीका चरण। तीसरा चरण आता हमारा कौन सा, तैफूरा चरण। आप इसे याद रखेंगे, तीसरे चरण को क्या बोलते हैं, तैफूरा चरण। तो ये हमारी 13वीं शताब्दी और उसके बाद का जो काल है उसमें हमारा तीसरा चरण चालू हुआ, तैफूरा चरण। तो इससे क्या है, सूफीवाद की लोक परंपरा मतलब दरगाह चरण भी कहा जाता है। इस दौर में क्या हमारे जीवित संतों के उपदेशों से ज्यादा मृत संतों की दरगाह और चमत्कारों पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। उर्स मनाने, मन्नत मांगने की प्रथा भी इससे जुड़ी हुई है और इससे क्या एक जन आंदोलन बन गया। तो हमारे 3 चरणों के अंदर हम सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। कौन-कौन से चरण है? पहले चरण में हमारा खानका चरण था, दूसरा चरण हमारा तरीका चरण और तीसरा हमारा कौन-सा? तैफूरा चरण। अब हम देखेंगे भारत के अंदर सूफी सिलसिलों के बारे में, जो कौन-कौन सी शाखाएँ हैं, उनकी बात करें भारत के अंदर। एक-एक करके इन शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन-सी है? चिश्ती सिलसिला। तो ये भारत का सबसे पहला, अत्यंत लोकप्रिय और सबसे उदार सूफी सिलसिला है कौन-सा? चिश्ती सिलसिला। अब चिश्ती सिलसिले की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, तो इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनका पहली विशेषता आती है, ये सादा जीवन जीते हैं और दरिद्र का जीवन जीते हैं। कैसा? सादा और दरिद्रता का जीवन जीते हैं। तो ये संत क्या हमारे राजकीय संरक्षण, धन, सरकारी पदों से पूरी तरह से दूर रहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए ऐसा कौन-सा सिलसिला है जो हमारी राजकीय संरक्षण, धन और सरकारी पदों से दूर रहता है, वो हमारा कौन-सा? चिश्ती सिलसिला। तथा आम जनता के बीच झोपड़ियों मतलब खानकाह में निवास करते हैं। कैसी खानकाह होती है इनकी? झोपड़ियों जैसी खानकाह होती है। इस संगीत या समा को मान्यता देना, जो चिश्ती संत ईश्वर से मिलन के लिए संगीत और कव्वाली जिसे क्षमा कहते हैं, उसको पूर्णतः वैध मानते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे सिलसिले इसको अवैध मानते हैं, लेकिन चिश्ती सिलसिला इसको वैध मानता है। किसको? संगीत या क्षमा को। योगिक क्रियाओं के प्रभाव की बात करें तो इन्होंने हिंदू योगियों के प्राणायाम मतलब सांस नियंत्रण को अपनाया, जिसे इन्होंने क्या हब्स ए दम कहा। क्या कहा? हब्स ए दम कहा। और इसी कारण हमारे निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध योगी भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया? जो हमारे हिंदू योगी थे उनका प्राणायाम को या सांस नियंत्रण को अपनाया था और इसी कारण हमारे निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध योगी भी कहा जाता है। समानता की भावना की बात करें तो इनकी खानकाह के दरवाजे बिना किसी धार्मिक या सामाजिक भेदभाव के, इनके इन खानकाह के दरवाजे क्या है? बिना किसी धार्मिक या सामाजिक भेदभाव के सभी हिंदू मुस्लिम के लिए समान रूप से खुले रहते थे। ये थे हमारे चिश्ती संप्रदाय के। अब बात करें चिश्ती संप्रदाय में कौन-कौन से संत हुए थे, उनकी बात करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे हमारे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। मुइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, इनका जन्म 1142 से मृत्यु 1236 में हुई थी। बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु कौन थे? जिन्हें पीर भी कहा जाता था, ख्वाजा उस्मान हारूनी, जिन्हें इन्हें क्या हमारे गरीब नवाज भी कहा जाता है। क्या हमारे जो चिश्ती थे हमारे कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो इन्हें क्या गरीब नवाज भी कहा जाता है। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे और अजमेर को इन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया था, जिससे भारत में क्या चिश्ती परंपरा की नींव पड़ी थी। तो पहले थे हमारे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। फिर आते हैं हमारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन थे हमारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? और इनका नाम में काकी शब्द क्यों है? क्योंकि जो इनके शिष्य थे, उनको क्या है बिना कहे रोटी मिल जाती थी, रोटी का मतलब काक। आप इसे याद रखेंगे, काकी का मतलब होता है काक से काकी शब्द आया है, क्योंकि उनको जो शिष्य थे, मानने वाले थे, उनको बिना कहे रोटी मिल जाती थी मतलब काक मिल जाती थी, इसीलिए इनके नाम के आगे काकी शब्द जुड़ गया। तो बात करें इनकी तो 1173 से 1235 तक इनका उम, जन्म 1173 में, मृत्यु 1235 में थी। इनके गुरु की बात करें तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इनके गुरु थे। और बात करें काकी की तो ये हमारे दिल्ली सल्तनत मतलब इल्तुतमिश के काल में दिल्ली आए थे। और दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान इल्तुतमिश ने इन्हीं के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया था। आप इसे याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ था। बात करें अगले आते हैं हमारे बाबा फरीद। क्या आते हैं? बाबा फरीद। बाबा फरीद की बात करें तो बाबा फरीदुद्दीन गजे शक्कर, इन्हें गजे शक्कर भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि मीठी बोली बोलते थे। बात करें 1173 में इनका जन्म, 1266 में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करें इनके गुरु की तो ख्वाजा बख्तियार काकी इनके गुरु थे और इन्होंने पंजाब के हांसी और अजोदन को अपना केंद्र बनाया था। कहाँ का? पंजाब के हांसी को और अजोदन को। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, अजोदन।
ताजुद्दीन का अपना केंद्र किसने बनाया? हमारे गंजे शक्कर या बाबा फरीद या बाबा फरीदुद्दीन, जिन्हें गंजे शक्कर भी कहा जाता है। इनकी जो पंजाबी कविताएँ हैं, इनकी पंजाबी कविताएँ और बानियाँ क्या इतनी पवित्र प्रभावशाली थी, इनकी पंजाबी कविताएँ और बानियाँ इतनी पवित्र प्रभावशाली थी कि इन्हें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। ये भी हमारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि ऐसे कौन से हमारे जो सूफी संत थे जिनकी जो कविताएँ और बानियाँ थी, जिनको हमारे सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया है। तो इसका जवाब था हमारा बाबा फरीदुद्दीन या गंजे शक्कर, जिन्हें बाबा फरीद भी कहते हैं। अगले हमारे सूफी संत आते कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। इनकी बात करें तो 1238 से 1325 तक इनका मतलब जन्म और मृत्यु हुई थी 1238 में, मृत्यु 1325 में। इनके गुरु की बात करें तो बाबा फरीद इनके गुरु थे और इन्हें महबूब ए इलाही मतलब ईश्वर का प्रेमी और हमारा सुल्तान ए औलिया कहा जाता था। इन्होंने क्या दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था, लेकिन कभी भी वो किसी के दरबार में नहीं गए थे और अमीर खुसरो इनके प्रिय मुरीद या शिष्य थे। आप इसे याद रखें कौन? अमीर खुसरो। और इन्हीं के लिए कहा जाता है औलिया जी के लिए कि इन्होंने हनूज दिल्ली दूरस्थ वाली बात कही थी कि महोदय अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो ये भी आप याद रखेंगे, निजामुद्दीन औलिया के लिए कही गई बात थी, मतलब इन्होंने ये बात कही थी। फिर आते हैं अगले हमारे सूफी संत शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। क्या शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली की बात करें तो इनका जन्म हमारे जन्म की बात नहीं, मृत्यु की बात करें 1356 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु की बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे और ये औलिया के मुख्य वैधानिक उत्तराधिकारी या खलीफा थे। इन्हें क्या दिल्ली का दीपक या चिराग दिल्ली कहा जाता है और इनके बाद चिश्ती सिलसिला दक्षिण भारत मतलब बहमनी साम्राज्य की ओर फैल गया था। अब चिश्ती सिलसिले के अंदर कौन कौन सा साहित्य लिखा गया? साहित्य की बात करें, यदि किताबें आपसे पूछी जाए तो आपको क्या बताना है? तो फवायद उल फुआद मतलब अमीर हसन सिद्दी के द्वारा संकलित की गई थी, जिसमें और निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों का संग्रह किया गया और खैर उल मजालिस, क्या खैर उल मजालिस ये हमारे नासुरुद्दीन चिरागे दिल्ली की बातचीत और उपदेशों का संकलन है। दो पुस्तकें इसमें, फवायद उल फुआद और खैर उल मजालिस। बात करें कला और संस्कृति में योगदान की तो अमीर खुसरो जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, उन्होंने कव्वाली, सितार, तबला और खड़ी बोली हिंदी का विकास किया था। चिश्ती संतों ने अवधी, हिंदवी जैसी जो स्थानीय लोक भाषाएं उनमें अत्यधिक बढ़ावा दिया था, मतलब अपने उपदेश किसमें दिए थे? हमारी लोक भाषाओं में। अब चिश्ती सिलसिले की कमियों के बारे में बात करें तो कमियां क्या थी? तो अत्यधिक गरीबी और राज्य से दूरी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो हमारे राजाओं से दूर रहते थे। इस वजह से कई बार उनके परिवार के भुखमरी का शिकार भी हुए हैं। संतों की मृत्यु के बाद इनकी खानकाएं धीरे धीरे अंधविश्वास और मन्नत मांगने के केंद्र में बदल गई थी। तो ये सबसे बड़ी कमियां थी। दूसरा सिलसिला आता है हमारा कौन सा? सोहरावर्दी सिलसिला। यह सिलसिला हमारे चिश्ती संप्रदाय के बिल्कुल उल्टा मतलब विपरीत संभ्रांत और धनी संप्रदाय था। क्योंकि हमारे चिश्ती तो हमारे गरीबी में जीवन जिया करते थे, जबकि सोहरावर्दी क्या अमीरी में जीवन जिया करते थे। बात करें इनकी कुछ खास बातों की तो राज्य के संरक्षण इन्होंने स्वीकार किया था, राजाओं के पास जाना इन्होंने शुरू कर दिया था, राजाओं से पैसा लेना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये संत क्या सुल्तानों के दरबार में जाते थे, सरकारी पद जैसे शेख उल इस्लाम जैसे पद स्वीकार करते थे और राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप भी करते थे। कौन? हमारे ये संत। बात करें सोहरावर्दी सिलसिले की, बात करें वैराग्य और गरीबी के विरोध की, तो इनका मानना था कि आध्यात्मिक जीवन के लिए धन कोई बाधा नहीं होती है, कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए धन कभी भी बाधा नहीं बन सकता। इनके पास बड़ी-बड़ी जागीरें होती थी और अकूत संपत्ति होती थी, मतलब अकूत का मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, इतनी संपत्ति होती थी। संगीत और रोजे का इन्होंने विरोध किया था। ये संगीत मतलब क्षमा का को स्वीकार नहीं करते थे और चिश्तियों की तरह कठिन उपवास और शारीरिक यातनाओं में भी विश्वास नहीं रखते थे। शरीर को कष्ट देने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे ये हमारे। बात करें सीमित सामाजिक दायरे की, या सीमित सामाजिक दायरे की बात करें तो इनकी खानकाएँ आम जनता के लिए हर समय नहीं खुली होती थी और इनका ध्यान मुख्य रूप से शासक वर्ग और अमीरों पर ही केंद्रित होता था। इनका ध्यान क्या हमारे मुख्य रूप से शासक वर्ग और अमीरों पर ही केंद्रित होता था। बात करें इनके प्रमुख संतों की, तो पहले संत आते शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। तो 1145 में जन्म, 1234 में इनकी मृत्यु हुई। ये बगदाद में रहने वाले थे, बगदाद में थे और इस सिलसिले के प्रमुख वैश्विक प्रणेता बने थे। इनकी प्रसिद्ध सूफी पाठ्य पुस्तक थी अवारिक उल मारिफ, या अवारिफ उल मारिफ इनकी पुस्तक थी। शेख बहाउद्दीन जकारिया की बात करें, 1182 में जन्म, 1262 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु कौन थे हमारे? शेख बहाउद्दीन सोहरावर्दी। तो इन्होंने मुल्तान को अपना केंद्र बनाया था और भारत में इस सिलसिले की स्थापना की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि जो सोहरावर्दी संप्रदाय है, सिलसिला है, इसकी भारत में स्थापना किसने की? तो आपको बताना शेख बहाउद्दीन जकारिया।
इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का सरकारी पद दिया था। तो आप इसे याद रखेंगे, जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का सरकारी पद दिया था और ये भारत के सबसे धनी सूफी संतों में से एक थे। अगले संत आते शेख सदरुद्दीन आरिफ। मृत्यु की बात करें तो 1285 में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु की बात करें तो बहाउद्दीन जकारिया इनके गुरु थे, मतलब उनके पुत्र और मुरीद थे। क्या हमारे कौन? शेख सदरुद्दीन आरिफ, ये इनके बेटे थे, जकारिया के बेटे और मुरीद भी थे, चेले भी थे। इन्होंने अपने पिता की धन दौलत के प्रति अत्यधिक झुकाव को थोड़ा कम कर दिया और सादगी भरा जीवन जीने का प्रयास किया था। किसने? शेख सदरुद्दीन आरिफ ने। फिर आते अगले हमारे संत आते हैं कौन? शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतेह। क्या हमारे शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतेह की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1335 ईस्वी में। गुरु की बात करें तो शेख सदरुद्दीन आरिफ इनके गुरु थे और ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। ये क्या था? हमारे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। मुल्तान में स्थित इनका जो मकबरा है, क्या मुल्तान में स्थित इनका जो मकबरा है, प्रारंभिक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत रत्न माना जाता है, जो इनका मुल्तान में मकबरा है। बात करें अब इस सिलसिले के अंदर कौन कौन सा साहित्य लिखा गया था। साहित्य की बात करें सोहरावर्दी सिलसिले के अंदर तो एक हमारा अवारिक उल महारिफ शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा लिखित यह ग्रंथ पूरे भारत में सूफी संतों के लिए एक नियम पुस्तिका मतलब मैनुअल माना जाता है। कौन सा? अवारिफ उल महारिफ। बात करें इनका कला और संस्कृति में योगदान की तो मुल्तान और सिंध क्षेत्र में इनके कारण एक विशिष्ट इस्लामिक स्थापत्य कला जिसे हम कहते हैं मकबरा निर्माण शैली का विकास होता। कहाँ? मुल्तान और सिंध क्षेत्र में। और शासक वर्ग से सीधे जुड़ाव होने के कारण इन्हें राज्य प्रशासन में नैतिक मूल्य जोड़ने का प्रयास भी किया था। किसमें? राज्य प्रशासन में। अब इनकी कुछ कमियों की बात करें, इसमें कमियां क्या थी इस सिलसिले के अंदर? तो अमीरी और सत्ता के करीब होने की वजह से, क्या अमीरी और सत्ता के ज्यादा करीब होने के कारण आम जनता इनसे दूर हो गई थी और इस सिलसिले में धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा थी और इस चिश्तियों की तरह हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का माध्यम भी नहीं बन पाए थे। अगला सिलसिला आता है हमारा तीसरा, कौन सा? कादिरी सिलसिला। कादिरी सिलसिले की बात करें तो ये हमारे रूढ़िवादिता और रहस्यवाद के बीच बेहतरीन संतुलन बनाने वाला एक अत्यधिक बौद्धिक सिलसिला था। कौन सा? कादिरी सिलसिला। बात करें इसकी विशेषताओं की तो ये हमारे क्या संतुलित जीवन जिया करते थे। ये न तो चिश्तियों की तरह अत्यधिक गरीबी में रहते थे, न ही सूर्यवर्दियों की तरह सत्ता के पीछे पीछे भागते थे। वे क्या? सम्मानजनक सादा जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे? सम्मानजनक सादा जीवन जिया करते थे। तो बौद्धिक और रूढ़िवादी की बात करें तो इस सिलसिला हमारे शरिया जो इस्लामी कानून है उनका कट्टर समर्थक था। क्या? हमारे जो शरिया मतलब इस्लामी कानून का कट्टर समर्थक था, लेकिन इसके भीतर उच्च स्तर का क्या दार्शनिक रहस्यवाद भी मौजूद था। उच्च स्तर का दार्शनिक रहस्यवाद भी इनमें मौजूद था। पहचान की बात करें तो इस सिलसिले के अनुयायी अपनी पगड़ी में हरे रंग का गुलाब या हरा कपड़ा धारण करते थे। क्या? अपनी पगड़ी में क्या हरे रंग का गुलाब लगाते थे या फिर हरा कपड़ा धारण किया करते थे। संगीत पर निषेध की बात करें तो ये भी हमारे संगीत या क्षमा के सख्त खिलाफ थे। केवल मौन या ऊंचे स्वर में जाप या जिक्र करने पर ही बोल जोर देते थे। ये क्या करते थे? बस चुप रहना या फिर जो ईश्वर का जाप करना, वो भी कैसे? ऊंचे स्वर में, तो उस पे बल दिया करते थे। कौन है? हमारे कादरी सिलसिले के जो हमारे संत थे। अब हम बात करें इनके अंदर कौन कौन से संत थे उनकी बात करें तो एक संत आते हैं शुरू में हमारे शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी। बात करें 15वीं शताब्दी के अंदर थे तो 15वीं शताब्दी के अंत में ये संत क्या इस वैश्विक सिलसिले जिसकी शुरुआत हमारे बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी उसको हमारे कुछ जो सिंध के रास्ते भारत लेकर आए थे। कौन? शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी। फिर आते हैं मियाँ मीर। कौन आते हैं? मियाँ मीर, जिन्हें शेख मीर मोहम्मद भी कहते हैं। तो मियाँ मीर की बात करें तो इनका जन्म हमारे 1550 में, मृत्यु हमारे 1635 में हुई थी। इनकी गुरु कौन थे? हमारे शेख खिज्र। क्या? शेख खिज्र इनके गुरु थे। ये लाहौर में रहते थे और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के परम मित्र थे। ये जो हमारे गुरु अर्जुन देव जी थे इनके परम मित्र थे। कौन? हमारे मियाँ मीर। और इन्होंने ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जो हरमिंदर साहब है उसकी आधारशिला रखी थी। किसने? मियाँ मीर ने। शाहजहां और जहांगीर इनका बहुत ज्यादा सम्मान किया करते थे। फिर मुल्ला शाह बदकशी की बात करें, क्या हमारे मुल्ला शाह बदकशी, इनकी मृत्यु हमारे 1661 में हो गई थी। इनके गुरु कौन थे? हमारे मियाँ मीर। और ये हमारे कहाँ? कश्मीर में रहते थे और मियाँ मीर के सबसे योग्य उत्तराधिकारी बने थे। कौन? हमारे मुल्ला शाह बदकशी। और ये अपनी उच्च रहस्यवादी जो दार्शनिक कविताएं हैं, उनके लिए जाने जाते थे। कौन? हमारे मियाँ जो मुल्ला शाह बदकशी। बात करें हमारे अगले जो हमारे इनके संत आते हैं और संत क्या है? हमारे शहजादा दारा शिकोह। क्या हमारे जो शिष्य कौन है? और दारा शिकोह की बात करें तो 1615 में इनका जन्म, 1659 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी गुरु कौन थे? मुल्ला शाह बदकशी। तो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे वह शाहजहां
कौन? दारा शिकोह, शहजादे दारा शिकोह। उन्होंने हमारे कादरी सिलसिले की दीक्षा ली थी और उन्होंने उपनिषदों और भगवत गीता का फारसी में भी अनुवाद कराया था। उन्होंने क्या किया? हमारे उपनिषदों और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद कराया और इनकी पुस्तक थी हमारे मजमा उल बहरीन, मतलब 2 समुद्रों का मिलन। तो सूफी संत और हिंदू वेदांत का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन है हमारे मजमा उल बहरीन। अब इनके साहित्य की बात करते हैं, प्रमुख साहित्य कौन-कौन सा है? तो इनका साहित्य में सबसे पहली पुस्तक आती है सिर उल असरार। इस सिर उल असरार की बात करें, अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी हमारी सिर उल असरार। दूसरी हमारी किताब थी हमारी सिर ए अकबर या मजमा उल बहरीन। तो मुगल शहजादे दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई किताब है। मतलब कादिरी सिलसिले के अनुयायी थे हमारे कौन? हमारे मुगल शहजादे दारा शिकोह। उन्होंने किताब लिखी थी सिर ए अकबर या और हमारे मजमा उल बहरीन। इनके द्वारा लिखित पुस्तक थी और उन्होंने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उन्होंने क्या किया? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अब हम देखेंगे हमारे कादरी सिलसिले की जो उम, कला और संस्कृति में क्या योगदान था, इसकी बात करें। तो दारा शिकोह के माध्यम से उपनिषदों, वेदांत और सूफी दर्शन का एक ऐतिहासिक समन्वय स्थापित हुआ था। क्या हमारे जो दारा शिकोह के माध्यम से हमारे उपनिषदों, वेदांत और सूफी दर्शन का ऐतिहासिक समन्वय इसी के माध्यम से शुरू हुआ था। अरबी और फारसी के उच्च कोटि के दर्शन शास्त्र, क्या अरबी और फारसी के उच्च कोटि के दर्शन शास्त्र और रहस्यवादी साहित्य का भी निर्माण हुआ था। बात करें इस सिलसिले की कमियों की बात करें तो अत्यधिक दार्शनिक और बौद्धिक स्तर होने के कारण यह सिलसिला आम और अनपढ़ और कम पढ़े लिखे जो लोग थे उनकी समझ से दूर रहा। क्यों? क्योंकि इनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था और मुख्य रूप से विद्वानों और उच्च वर्ग तक ही ये सीमित होके रह गया। तो 3 सिलसिले थे कादिरी, चिश्ती और सुहरावर्दी। तो तीनों के बीच में हम मुख्य अंतर या फिर हम उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। जैसे राजकीय संबंध की बात करें तो चिश्ती सिलसिला पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था, पूरी तरह से दूर रहा था। सुहरावर्दी करीबी संबंध बनाए थे मतलब सरकारी पद स्वीकार किए थे और कादिरी में क्या न्यूट्रल मतलब संतुलित संबंध रहे थे। आर्थिक स्थिति की बात करें चिश्ती वाले दरिद्रता में जीते थे और कैसी ऐच्छिक गरीबी, जानबूझ के गरीब रहते थे। सोहरावर्दी वाले संपन्न और शील रहे थे। कादरी सिलसिले की बात करते सादगी और आत्मनिर्भरता के रूप में जिए थे। संगीत शम्मा की बात करें तो पूरा समर्थन मिला था मतलब कव्वाली को सख्त विरोध करते थे सोहरावर्दी। ये हमारे विरोध करते थे और क्या मौन जाप पे बल देते थे कि मौन या जाप पे बल देते थे। दृष्टिकोण की बात करें तो अत्यधिक उदार थे, लोक उन्मुख थे, ये सभ्रांत और शासक उन्मुख थे और हमारे बौद्धिक और शरिया उन्मुख थे हमारे कौन? कादरी सिलसिले। तो तीन ही सिलसिलों के बारे में हमने एक तुलनात्मक अध्ययन देख लिया। चौथा सिलसिला आता है हमारा कौन सा? नक्शबंदी सिलसिले जो हमारे नक्शे बना के जीवन यापन करते थे। तो ये भारत में आने वाला सबसे अंतिम और सबसे कट्टरपंथी बाशरा तो इस्लामी कानून को मानने वाला सूफी सिलसिला था। नक्शबंद का अर्थ होता है कि दिल पर ईश्वर के नाम का नक्श मतलब चित्र बना देना। क्या दिल पर ईश्वर के नाम का नक्श या चित्र बना देना हमारा नक्शबंद कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे। मुख्य विशेषता की बात करें तो रूढ़िवादिता और शरिया पे इन्होंने बल दिया था। तो ये सिलसिला सूफी मत के उदार तत्व जिसमें संगीत, नृत्य या मज़ारों पे जाना इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ था। और ये हमारे इस्लाम के मौलिक और शुद्ध रूप जो हमारे कुरान और हदीस है इसके सख्ती से लागू करने का पक्षधर था। फिर अकबर की नीतियों का इसने विरोध किया। इस सिलसिले के संतों ने मुगल सम्राट अकबर की जो दीन-ए-इलाही और धार्मिक सहिष्णुता मतलब सुलह-ए-कुल की नीति है इसका कड़ा विरोध किया था। मौन ज़िक्र की बात करें ज़िक्र-ए-ख़फ़ी तो जहाँ अन्य सूफी सिलसिले ऊँचे स्वर में क्या है जाप नाम किया करते थे, वहीं नक्शबंदी संत क्या करते थे, बिल्कुल मौन रह के मन में ही क्या मन ही मन में ईश्वर का स्मरण करने पे बल देते थे। वो कहते थे कि चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का नाम लेने के लिए मन में भी ईश्वर का नाम लिया जा सकता है। तो वहदत उल उश शुदू का दर्शन, क्या वहदत उस शुदू के दर्शन की बात करें तो उन्होंने चिश्तियों के वहदत उल शुदू मतलब ईश्वर और सृष्टि एक ही है, इस सिद्धांत को खारिज कर दिया और इसके बजाय उन्होंने वहदत उश शुदू मतलब ईश्वर और बंदा अलग-अलग है, बंदा केवल ईश्वर का गवाह है, ये नया दर्शन दिया था किसमें? नक्शबंदी सिलसिले के अंदर। बात करें नक्शबंदी सिलसिले के अंदर कौन-कौन से संत थे, उनकी बात करें। तो पहले संत आते हैं हमारे कौन से? ख्वाजा बक्की बिल्ला। तो 1563 से मतलब जन्म और हमारे 1603 में इनकी मृत्यु हुई। तो गुरु या पीर की बात करें, तो ख्वाजा कनगी क्या कनगी जो मध्य एशिया में थे इनके गुरु थे और ये काबुल से दिल्ली आए थे और भारत में नक्शबंदी सिलसिले को स्थापित किया था। इन्होंने क्या अकबर की जो उदारवादी धार्मिक नीतियाँ इनका आंतरिक रूप से विरोध किया था। अगले संत आते हैं कौन? शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी इनके अगले संत थे। बात करें 1564 में इनका जन्म और 1624 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो गुरु या पीर की बात करें तो ख्वाजा बकी बिल्ला इनके गुरु थे। इन्हें
मुजद्दी मुजद्दी अली सानी, मुजद्दिद उले अली सानी भी कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। इनके गुरु कौन थे? ख्वाजा बकीबुल्लाह, और इन्हें क्या मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहा जाता है, मतलब दूसरी सहस्त्राब्दी के सुधारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरी सहस्त्राब्दी के सुधारक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या वहदत उल उश-शुदू का दर्शन दिया था। उन्होंने क्या किया? वहदत उश-शुदू का दर्शन दिया था। जहांगीर ने इन्हें सिजदा न करने के कारण ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। तो शेख अहमद सरिंदी की बात करें तो जहांगीर ने इनको सिजदा मतलब झुक के प्रणाम नहीं करने के कारण क्या ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। अगले संत आते हैं हमारे कौन? ख्वाजा मोहम्मद मासूम। क्या? ख्वाजा मोहम्मद मासूम की बात करें, जिनका जन्म 1598 में, मृत्यु 1668 में हुई थी। इनकी गुरु कौन थे? शेख अहमद सरिंदी, मतलब शेख अहमद सरिंदी के बेटे और मुरीद मतलब चेले कौन थे हमारे? ख्वाजा मोहम्मद मासूम। मुगल बादशाह औरंगजेब इन्हीं का मुरीद या शिष्य था। किनका? ख्वाजा मोहम्मद मासूम का शिष्य कौन था हमारे? और मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब की कड़क धार्मिक नीतियां काफी हद तक हमारे मोहम्मद मासूम के ही पत्रों और उपदेशों से प्रेरित थी। अगले हमारे संत कौन आते हैं? हमारे शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह की बात करें तो 1703 में जन्म और 1762 में इनकी मृत्यु। इनके गुरु कौन थे? तो शाह अब्दुल रहीम इनके गुरु थे। तो 18वीं सदी के भारत के सबसे बड़े इस्लामी विद्वान थे कौन? हमारे शाह वलीउल्लाह। और उन्होंने कुरान का पहली बार फारसी में अनुवाद किया था। उन्होंने क्या किया? कुरान का पहली बार फारसी में अनुवाद किया ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सके। और उन्होंने बिखरते हुए मुगल काल में मुस्लिम समाज को वैचारिक रूप से संगठित करने का भी काम किया था। तो नक्शबंदी जो सिलसिला था उसके प्रमुख साहित्य और योगदान की बात करें तो मकतूबात ए इमामी रब्बानी। क्या मकतूबात ए इमामी रब्बानी की बात करें तो शेख अहमद सरिंदी के द्वारा समकालीन राजाओं और अमीरों को लिखे गए पत्रों का संकलन हमारे मकतूबात ए इमाम रब्बानी, जिसमें हमारे राज्य में शरीय कानून लागू करने का दबाव बनाया गया था। फिर हुजूद उल्लाह अल बागिया। क्या? हुज्जुत उल्लाह अल बा बालिगा। ये हमारी कुछ पुस्तक है, पुस्तकों के नाम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। शाह वली उल्लाह के द्वारा लिखित प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ कौन सा? हुज्जुत उल्लाह अल बालिगा। बात करें इनका मुख्य योगदान शुद्ध अरबी फारसी जो साहित्य और इस्लामी न्याय शास्त्र इनके विकास में रहा था। कला और संगीत के विरोधी होने के कारण ललित कलाओं में इनका कोई योगदान नहीं रहा था। कमियों की बात करें तो इस सिलसिले में अत्यधिक धार्मिक कट्टरता थी जिसने हमारे क्या हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सांस्कृतिक दूरी को बढ़ा दिया था। मुगल सम्राट औरंगजेब इसी सिलसिले के अनुयायी थे और इसी के प्रभाव में आके उन्होंने जजिया कर दोबारा से लगा दिया, मंदिरों को तुड़वा दिया और जिससे क्या अंततः मुगल साम्राज्य के पतन की नींव पड़ गई थी। अब हम देखेंगे अगला सिलसिला कौन सा? सत्तारी सिलसिला। सत्तारी सिलसिले की बात करें तो सत्तारी सिलसिला भारत का एक अत्यंत अनोखा रहस्यमयी तांत्रिक क्रियाओं से प्रभावित सिलसिला था। सत्तार का मतलब होता है गतिशील या तीव्र गति से आध्यात्मिक ऊंचाई छूने वाला। सत्तार का मतलब क्या था? गतिशील या फिर तीव्र गति से आध्यात्मिक ऊंचाई छूने वाला। बात करें सत्तारी सिलसिले की प्रमुख विशेषताओं के बारे में तो ये तीव्र साधना मार्ग में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि इनका मार्ग अन्य सिलसिलों की तुलना में साधक को बहुत तेजी से ईश्वर या अल्लाह के करीब ले जा सकता है। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की बात करें तो सत्तारी संतों ने हिंदू वेदांत दर्शन, योग और तांत्रिक क्रियाओं का गहराई से अध्ययन किया। सत्तारी संतों ने क्या किया? हिंदू जो वेदांत दर्शन है, योग है और तांत्रिक क्रियाएं उनका गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने अपनी साधना का अभिन्न अंग बना लिया। प्राणायाम और मंत्र साधना की बात करें तो इस सिलसिले के संत हिंदू योगियों की तरह सांस नियंत्रण मतलब प्राणायाम करते थे और अल्लाह के नामों का जाप संस्कृत के मंत्रों की तरह मतलब ध्वनि विज्ञान के आधार पर किया करते थे। किसका? अल्लाह के नामों का जाप। फिर राष्ट्रीय जीवन की बात करें तो चिश्तियों के विपरीत सत्तारी संत फकीरी में नहीं रहते थे। वे अच्छे और आरामदायक वस्त्र पहनते थे, शासकों के बहुत ज्यादा करीब रिया करते थे। खासकर किनके? हुमायूं और अकबर के शुरुआती दिनों में हमारे जो सत्तारी सिलसिले के जो अनुयायी है, वो संत है, ये हमारे क्या है? राजाओं के साथ रहे थे। अब बात करें इनके कौन-कौन से संत थे उनकी बात करें तो पहला संत आता है हमारा शाह अब्दुल सत्तार, जिनकी मृत्यु 1485 में हो गई थी। तो ईरान से भारत आए थे, जौनपुर और मालवा जो मांडू है उसको उन्होंने अपना केंद्र बनाया था। ये जहां भी जाते थे ढोल नगाड़ों के साथ राज से ठाट बाट से चलते थे। वो कहीं भी जाते थे वहां कैसे? ढोल नगाड़ों के साथ राज से ठाट बाट के साथ चलते थे और अन्य संतों को आध्यात्मिक चुनौती दिया करते थे। क्या करते थे? अन्य संतों को आध्यात्मिक चुनौती दिया करते थे, कोई उनके मार्ग में से बेहतर मार्ग दिखाए तो माने। ये थे हमारे शाह अब्दुल सत्तार। फिर अगले संत है हमारे शेख बुरहानुद्दीन अंसारी। अगले हमारे जो संत है कौन? शेख बुरहानुद्दीन अंसारी की बात करें
तो 15वीं-16वीं शताब्दी में ये थे। इनके गुरु की बात करें शाह अब्दुल सत्तार इनके गुरु थे और उन्होंने मध्य भारत जो बुरहानपुर है उसमें अपने इस सिलसिले को फैलाया और स्थानीय जो भारतीय दर्शन का अध्ययन इन्होंने शुरू किया। जो स्थानीय भारतीय दर्शन है उसका इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। अगले संत थे हमारे शेख मोहम्मद गौस ग्वालियर। क्या शेख मोहम्मद गौस ग्वालियर की बात करें तो जन्म 1485 में और मृत्यु 1563 में हुई थी इनकी। इनके गुरु या पीर की बात करें तो हाजी हमीद जो बुरहानुद्दीन के शिष्य थे। कौन? हाजी हमीद इनके गुरु थे। तो इस सिलसिले के सबसे चमत्कारिक और महान संत थे। क्या इस सिलसिले के सबसे चमत्कारिक महान संत थे? मुगल बादशाह हुमायूं इनका अनन्य भक्त था और इन्होंने संस्कृत के योग ग्रंथ अमृत कुंड का बहर उल हयात नाम से फारसी में अनुवाद किया था। किसका? अमृत कुंड का क्या बहर उल हयात नाम से फारसी में अनुवाद किया था। और महान संगीत सम्राट तानसेन इन्हीं के मुरीद थे। किसके? हमारे शेख मोहम्मद गौस ग्वालियर। तो ऐसी एक कहावत थी जो हमारे तानसेन थे ये शुरू में बोला नहीं करते थे, लेकिन जब हमारे ये संत जो गौस थे उनके पास शेख मोहम्मद गौस के पास उनको लाया गया तो तब से वो बोलने लगे और अच्छी तरह से गाने लगे थे। तब से क्या हमारे सम्राट तानसेन इन्हीं के मुरीद बन जाते हैं। अब बात करें सत्तारी सिलसिले के प्रमुख साहित्य की तो जवाहर ए खमसा इनका साहित्य तो शेख मोहम्मद गौस द्वारा रचित जिसमें और सूफी साधना और तांत्रिक या योगिक क्रियाओं का अद्भुत मिश्रण हमारे जवाहर ए खमसा। बहर उल हयात की बात करें तो अमृतकुंड नामक संस्कृत योग ग्रंथ का शेख मोहम्मद गौस के द्वारा फारसी में अनुवाद किया था जिसमें हमारे विभिन्न योग आसनों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। फिर कला और संस्कृति में इनके योगदान की बात करें सत्तारी सिलसिले की तो संगीत की बात करें तो महान संगीत सम्राट तानसेन शेख मोहम्मद गौस के मुरीद या शिष्य हुआ करते थे। ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के ठीक पास में तानसेन की समाधि बनी हुई है। वास्तुकला की बात करें तो ग्वालियर में स्थित जो शेख मोहम्मद गौस का मकबरा है प्रारंभिक मुगल स्थापत्य कला और खूबसूरत नक्काशीदार पत्थर की जालियों का एक बेजोड़ उदाहरण है। किसका मकबरा? हमारे शेख मोहम्मद गौस का मकबरा। बात करें सत्तारी सिलसिले के अंदर कमियां क्या थी? कमियों की बात करें तो ये हमारे अत्यधिक रहस्यवादी यौगिक और तांत्रिक झुकाव होने की वजह से क्या ये हमारे अत्यधिक रहस्यवादी यौगिक और तांत्रिक झुकाव होने के कारण क्या पारंपरिक और रूढ़िवादी मुसलमान इनके खिलाफ हो गए थे। जो पारंपरिक और रूढ़िवादी मुसलमान थे इनके खिलाफ हो गए थे और इन पर कई बार काफिर होने का आरोप भी लगाया गया। दार्शनिक स्तर पर बहुत जटिल होने के कारण क्या ये सिलसिला आम जनता के बीच में व्यापक पेट नहीं बना पाया। अब दोनों सिलसिले हमने देखे, नक्शबंदी भी देखा और सत्तारी भी देखा। तो दोनों का मतलब हम एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो नक्शबंदी और सत्तारी की बात करें तो मूल दृष्टिकोण कैसा है? तो नक्शबंदी हमारे अत्यधिक कट्टर है, रूढ़िवादी और शरिया उन्मुख है, जबकि सत्तारी क्या अत्यधिक उदार है, रहस्यवादी है, साम्यवादी है। हिंदू और योग दर्शन की बात करें तो नक्शबंदी सिलसिले में पूर्ण बहिष्कार किया गया और हिंदू दर्शन का सख्त विरोध किया गया, जबकि सत्तारी में क्या गहराई से आत्मसात किया गया, मतलब प्राणायाम और मंत्र साधना को स्वीकार किया गया। संगीत और कला की बात करें तो नक्शबंदी में पूरी तरह से निषेध था, मतलब मौन रहने पे बल दिया गया। सत्तारी की बात करें तो इसमें अत्यधिक महत्व दिया गया, मतलब तानसेन जैसे संगीतकार इसी से जुड़े हुए थे। राजकीय प्रभाव की बात करें तो औरंगजेब की कट्टर नीतियों पर गहरा प्रभाव। क्या? औरंगजेब की कट्टर नीतियों पर हमारे नक्शबंदी सिलसिले का गहरा प्रभाव पड़ा। तो सत्तारी की बात करें तो हुमायूं और अकबर के शुरुआती दिनों का प्रभाव पड़ा था इसमें सत्तारी सिलसिले का। अब बात करेंगे हमारी जो सूफी संत है उसमें ये 5 तो मुख्य सिलसिले थे। अब कुछ छोटे-छोटे सिलसिले हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए, कई बार परीक्षा में आ जाए, तो ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल जानकारी इसकी नहीं है। तो जैसे हमारा पहला सिलसिला था फिरदौसी सिलसिला, तो ये स्वतंत्र सिलसिला नहीं है। ये हमारे क्या स्वतंत्र सिलसिला नहीं है, मूल रूप से सोहरावर्दी सिलसिले की एक उपशाखा है, जिसने क्या पूरी भारत में अपनी पहचान बनाई थी। पूरे भारत में था ये कौन? फिरदौसी सिलसिला। ये खुद एक सिलसिला नहीं है पूरा, बल्कि ये हमारे क्या सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा है। प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो ये सिलसिला मुख्य रूप से बिहार में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। कहाँ पे? बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था हमारा कौन सा? फिरदौसी सिलसिला। और ये प्रमुख संतों की बात करें फिरदौसी सिलसिले की तो इसके सबसे महान और प्रसिद्ध संत कौन से? हमारे शेख शफरुद्दीन याहिया मनेरी। आप इसे याद रखेंगे कौन थे इसके प्रमुख संत? इसके प्रमुख प्रमुख महान और प्रसिद्ध संत हमारे कौन? शेख शफरुद्दीन याहिया मनेरी। बात करें हमारी इनकी विशेषता की तो इन्होंने सूफी रहस्यवाद को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्र मतलब मकतूबात का बड़े पैमाने पे उपयोग किया था। आप इसे याद रखेंगे। मकतूबात की बात के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि जो हमारे संतों के जो पत्र हुआ करते थे उन्हें मकतूबात कहा जाता था। तो इनका उन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। बिहार शरीफ में स्थित जो उनकी दरगाह आज भी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। तो इस तरह हमने देखा कौन सा सिलसिला है? ये फिरदौसी सिलसिला। अब आता है हमारा मदारिया सिलसिला। मदारी सिलसिले की बात करें तो ये हमारे एक बेशरा मतलब मलंग सिलसिला था जो हमारे रूढ़िवादी इस्लामी कानूनों से पूरी तरह से मुक्त था।
संस्थापक की बात करें तो शाह मदार इसके संस्थापक थे, जिनका पूरा नाम बदियुद्दीन कुतुब उल मदार था। प्रमुख केंद्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास मक्कनपुर इनका क्या है, मुख्य केंद्र था। विशेषता की बात करें तो इस सिलसिले के अनुयायी मलंग होते थे, मतलब सूफी संतों के सूफी परंपराओं के साथ साथ कई स्थानीय प्रथाओं को मानते थे। ये कैसे थे, मलंग थे, बिल्कुल बेफिक्र होके रहते थे। वे अक्सर क्या, आग जलाकर धूनी रमाते थे। ये क्या करते थे, अक्सर आग जलाकर धूनी रमाते थे, जो हिंदू साधुओं की परंपरा से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। बात करें अब आगे, तो तीसरा संप्रदाय आता है कलंदरीय संप्रदाय। कलंदरीय संप्रदाय की बात करें तो ये भी अत्यंत विद्रोही और बेशरा संप्रदाय था, जो हमारे सामाजिक और धार्मिक बंधनों को बिल्कुल नहीं मानता था। जीवन शैली की बात करें तो इस सिलसिले के संत कलंदर कहलाते थे। इस सिलसिले के संत किसी एक खानकाह में नहीं टिकते थे, बल्कि मस्तमुला और घुमंतु जीवन जिया करते थे। पहचान की बात करें तो ये दुनियावी जो दिखावे है उसका विरोध करने के लिए अपने सिर, दाढ़ी और भौवें मुड़वा लेते थे। मतलब सिरे, सारी की सारी चीजें, सिर, दाढ़ी और भौवें सब चीज मुड़वा लेते थे, ताकि वो दुनिया के जो दिखावे का विरोध कर सके। कई बार ये अपने शरीर पर भारी लोहे की जंजीरें भी पहनते थे, ताकि शारीरिक कष्ट के माध्यम से अहंकार का नाश किया जा सके। ये थे हमारे कलंदरिया सिलसिला। अगला सिलसिला तुम्हारा कुबराविया सिलसिला। कुबराविया सिलसिले की बात करें तो इस सिलसिले ने उत्तर भारत, विशेषकर कश्मीर के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रदेशों को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कुबराविया सिलसिले ने। प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो कश्मीर घाटी और इसके आसपास क्षेत्र में इनका प्रभाव था। प्रमुख संत कौन थे, मीर सैयद अली हमदानी। कौन सी, मीर सैयद अली हमदानी इसके प्रमुख संत थे। विशेषता की बात करें तो इन्होंने न केवल कश्मीर में इस्लाम और सूफी संत मत का प्रचार, व्यापक प्रचार प्रसार किया, बल्कि मध्य एशिया के कई शिल्पकारों को लाके कश्मीर में शॉल बुनाई, कालीन निर्माण और लकड़ी की नक्काशी जैसे हस्तशिल्प में भी जो उनको प्रवीण किया था। किसने, कुबरानिया सिलसिला, कुबराविया सिलसिला। अगला सिलसिला आता है शफ्तारी या शफ्तार सिलसिला। शफ्तारी, शफ्तारी या शफ्तार सिलसिले की बात करें तो जैसा कि हमने पहले चर्चा कर ली थी कि ये हमारे योग और तांत्रिक क्रियाओं से प्रभावित रहस्यमयी सिलसिला था। प्रभाव क्षेत्र की बात करें, शुरुआत में मध्य भारत मतलब मालवा और जौनपुर में सक्रिय होने के बाद इस सिलसिले का बाद का स्वरूप मुख्य रूप से दक्कन मतलब दक्षिण भारत और गुजरात के क्षेत्रों में एक छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली सूफी समूह के रूप में सक्रिय रहा था। अगला सिलसिला आता है कौन सा, ऋषि सिलसिला। ऋषि सिलसिले की बात करें तो ये भारत का एकमात्र ऐसा सूफी सिलसिला है जिसकी जड़ें किसी बाहरी देश में नहीं, बल्कि पूरी तरह से कश्मीर की स्थानीय मिट्टी में थी। कौन सी, ऋषि सिलसिला। संस्थापक की बात करें तो नूरुद्दीन नूरानी इसके संस्थापक थे, जिन्हें प्यार से नंद ऋषि या शेख उल आलम भी कहा जाता था। क्या, शेख उल आलम भी कहा जाता था। दार्शनिक प्रभाव की बात करें तो इस सिलसिले पर कश्मीर के हिंदू शैव दर्शन और महान कश्मीरी महिला संत लल्लेश्वरी, जो लल्ल हद है, उनकी शिक्षाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव था। विशेषता की बात करें तो ऋषि संतों ने पूर्ण, जो ऋषि संत थे ये हमारे ऋषि सिलसिले के, इन संतों ने पूर्ण शाकाहार को अपनाया, जंगलों में पेड़ लगाए, खुद को सांसारिक मोहमाया से दूर रखे, एक सच्चा समन्वयवादी जीवन जिया। तो इस तरह हमने सभी सिलसिलों के बारे में जानकारी ले ली है। अब हम बात करेंगे भारत में सूफी मत का प्रभाव। तो पहला प्रभाव आता है गंगा जमुनी तहजीब मतलब सांस्कृतिक समन्वय की। तो सूफी संतों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच की जो खाई है उसको पाटा, जिससे भारत में एक साझी और सहिष्णु संस्कृति का जन्म हुआ। फिर जाति प्रथा और ऊंच नीच के प्रहार की बात करें तो सूफियों के आश्रम मतलब खानका सभी के लिए खुले होते थे। वहां जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था, जिससे समाज के शोषित वर्गों को सम्मान मिला। फिर स्थानीय भाषाओं के विकास की बात करें तो संतों ने फारसी के स्थान पर जनभाषा जैसे हमारे हिंदवी, पंजाबी, बंगाली, दक्कनी इसमें उपदेश दिया, जिससे हमारे क्षेत्रीय साहित्य का तेजी से विकास हुआ। संगीत में नए आविष्कार की बात करें तो अमीर खुसरो जैसे हमारे सूफी अनुयायी है, अमीर खुसरो जैसे सूफी अनुयायियों ने भारतीय और फारसी संगीत का मिश्रण करके कव्वाली, तराना और ख्याल गायकी और सितार और तबला जैसे जो वाद्य हैं उनका आविष्कार किया। भक्ति आंदोलन से जुड़ाव की बात करें तो सूफी मत की प्रेम मार्गी विचारधारा ने, क्या सूफी मत की प्रेम मार्गी विचारधारा ने भारत के भक्ति आंदोलन जैसे कबीर, गुरु नानक, मीराबाई उनको भी गहराई से प्रभावित किया था। और दोनों ने बाहरी आडंबरों का कड़ा विरोध किया, मतलब भक्ति आंदोलन और सूफी मत ने। उर्दू भाषा और खड़ी बोली के जन्म की बात करें तो लोक भाषा जो हमारी हिंदवी है इसमें और सूफियों के द्वारा रचित कविताओं और पहेलियों ने आगे चल के आधुनिक खड़ी बोली हिंदी और उर्दू की मजबूत नींव रखी थी। बात करें सूफी प्रेमाख्यान जो साहित्य की तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, जिन्होंने पद्मावत पुस्तक लिखी थी, जैसे कवियों ने भारतीय लोक कहानियों और उपनिषदों के दर्शन को
सूफी रहस्यवाद के साथ जोड़ के उत्कृष्ट काव्यों की रचना की थी। बात करें मैं धार्मिक ग्रंथों के मिलन की, तो सूफी कवियों की उदारता के कारण बाबा फरीद की बानियों को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था और मुगल राजकुमार दारा शिकोह के द्वारा उपनिषदों का फारसी में भी अनुवाद किया गया था। फिर इंडो इस्लामिक वास्तुकला की बात करें, तो सूफी संतों की याद में भव्य दरगाह जैसे हमारा अजमेर शरीफ है, निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है, तो इन्होंने के भारतीय और इस्लामी साहित्य के स्थापत्य कला के सुंदर समन्वय को जन्म दिया। योग और प्राणायाम को अपनाने की बात करें तो चिश्ती और सत्तारी संतों ने हिंदू योगियों से प्राणायाम मतलब सांस नियंत्रण या हब्स ए दम और ध्यान लगाने की जो पद्धतियाँ थी, उनको सीखकर अपनी साधना प्रणाली में शामिल किया था। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा सूफी आंदोलन या सूफी मूवमेंट, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।